जो लास्ट लड़ाई थी, लास्ट एक दिन पहले भी रात यही थी। तो मैं सुबह के कोई 5 बजे 6 बजे मैं अपने इधर घर आ गई हूँ। तो जिस पर मेरी फूफो वगैरह, मेरे बाबा ने ऑलरेडी बुलाया हुआ था सारों को, मेरे फूफो को, मेरे क्या नाम है, छोटी फूफो को, मेरी बड़ी फूफो को, मेरे चाचू को, सारों को बुलाया था। लेकिन ये उसको नहीं पता था कि ऑलरेडी वो लोग मौजूद हैं। तो सुबह के टाइम मैं जिस टाइम आ गई हूँ, उस टाइम ये पीछे आया, मेरे पीछे आकर इसने जस्ट बेल दिया आराम से, ठीक है। तो बाबा ने इनके पापा को फ़ोन करके बुलाया हुआ था, यानी मेरे ससुर को भी फ़ोन करके बुलाया हुआ था। तो बाबा को ये लगा शायद वो आए हैं बात करने के लिए, आए हैं नॉर्मली। तो वो बाबा गए हैं, तो बाबा गए हैं, जैसे वो दरवाज़ा उनने जस्ट खोला ही है, तो कोई बात का मौका नहीं मिला कि कोई आवाज़ आई हो कोई बात की, कुछ डायरेक्ट फायरिंग की आवाज़ थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। मेरे बाबा पे सबसे पहले की है, ठीक है। तो उनके सिर्फ दिमाग पे गोलियां मारी हैं सारों ने। तो उसको उसकी आवाज़ सुन के मेरा बड़ा वाला भाई भागा है। उसकी आवाज़, वो जैसे ही गया साथ ही उसको भी मार दी, उसके भी दिमाग में गोलियां मार दी। साथ ही उसकी आवाज़ सुन के तीसरा वाला मेरा गया, यानी मेरा छोटा वाला भाई गया, उसको भी ऐसे मार दिया। मेरे साथ कोई मुतालबात नहीं थे, सिर्फ इसी चीज़ की लड़ाई थी। वो कहता था कि मैं ये सारा कुछ करता भी रहूँ, जो भी वो गंद करता था, ठीक है, ड्रग्स वगैरह करना और वो औरत को रख कर, वो कहता था मैं ये सारा कुछ भी करता रहूँ और मैं उसके पास भी रहती रहूँ, ठीक है। ना कोई ख़र्चा उठाना मेरा, ना मेरे किसी बच्चे का ख़र्चा उठाना। ये सिर्फ उसका था, बस मैं उसके पास रहती रहूँ दुनिया दिखावे के लिए, कि उसकी करतूतों का पता भी ना चले दुनिया में, और उसको ये भी पता हो कि मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ, मेरी बीवी राज़ी होकर रह रही है। सिर्फ वो ये चाहता था, जबकि मुझे पता हो कि मेरा बंदा इस तरह कर रहा है, मेरे साथ वाले घर में, मेरे घर में ये सारा काम कर रहा है, तो ऐसे कैसे रहा जा सकता।